सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सबसे पहले मैं हुजूर बाबा मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, जो हमारे मामू जान और हुजूर शेखुल इस्लाम के हकीकी भांजे हैं, जिनकी बेशुमार दीनी खिदमत हिंदुस्तान में रही और कुछ महीना पहले उनका विसाल भी हुआ। उन्होंने एक कलाम लिखा था, उसके चंद अशार आपके सामने। बहुत मशहूर व मारूफ़ कलाम कि दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, गालियाँ सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है, गालियाँ सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। ऐ शफ़ीअल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमी, रब्बे हबली उम्मती की रट लगाना याद है, रब्बे हबली उम्मती की रट लगाना याद है। चाहे अरबी हो या आजमी, रूमी हो या फ़ारसी, प्यार से सबको गले तेरा लगाना याद है, प्यार से सबको गले तेरा लगाना याद है। वज़नी पत्थर बांध कर अपने मुबारक पेट पर, वज़नी पत्थर बांध कर अपने मुबारक पेट पे, पेट भर सबको तेरा खाना खिलाना याद है, पेट भर सबको तेरा खाना खिलाना याद है। चांद दो टुकड़े किए कैसे कहूँ बेइख्तियार, चांद दो टुकड़े किए कैसे कहूँ बेइख्तियार, कंकरी से आपका कलमा पढ़ाना याद है, कंकरी से आपका कलमा पढ़ाना याद है। नूरे इरफां सूफ़ी तनवीर को कर दो अता, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। नूरे इरफां सूफ़ी तनवीर को कर दो अता, खाक को खाके शिफा तेरा बनाना याद है, गालियाँ सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। माशाअल्लाह बड़ा जज्बा देखा मैंने, बस उसको उभारने की ज़रूरत थी। हज़रत मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला ने वो मंज़र मुझे दिखा दिया जो मैं देखना चाहता था। महसूस हुआ कि बेदार करने की ज़रूरत है। वो दिन दूर नहीं कि हर कौम की जो इबादत गाहें बनी थी वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला इस्लामी परचम नज़र आएगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए रसूल की पैरवी बेहतर है, रसूल ही की पैरवी करना है।
रसूल के अहकाम को फॉलो करना है, रसूल की बात मानना है, रसूल की इताअत करना है, रसूल का इत्तिबा करना है। और आगे रब ताला फरमा रहा है कि किस किस के लिए ये चीज़। लिमन काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह से उम्मीद रखता, इनाम की, भलाई की, अच्छे रिजल्ट की, वल यौमल आखिर, और लास्ट डे पर अच्छा इनाम चाहता हो, क़यामत में बेहतरी चाहता हो, महशर में चाहता हो कि उसे इनामात दिए जाएं, उसका भला हो। व ज़करल्लाह कसीरा, और जो अल्लाह को खूब याद करता हो। मतलब आयत करीमा ऐलान कर रही है, मशीयत इलाही ऐलान कर रही है कि बंदो, मुझसे कुछ उम्मीद है ना, बारगाह मुस्तफ़ा में पहले जाके उम्मीद का दिया रोशन करो। मुझसे कुछ चाहिए तो पहले मुस्तफ़ा के पास जाओ। क़यामत मेरे हुक्म से नाफिज होगी, उसमें तुम्हें बेहतरी चाहिए तो मुस्तफ़ा के पीछे पीछे आओ। तुम मुझे बहुत याद करते हो ना, मुफीद नहीं तुम्हारा मुझे याद करना अगर तुमने मुस्तफ़ा के दामन को छोड़ दिया है। मुझसे नेक उम्मीदें वाबस्ता रखोगे, कोई फायदा नहीं अगर मुस्तफ़ा के गुलाम ना बने। तुम क़यामत में बेहतरी चाहते हो, जिंदगी भर चाहते रहना, उसके लिए जितने भी तुम वसाइल इस्तेमाल करो, तरीक़े इख्तियार करो, सब बेसूद अगर मुस्तफ़ा को छोड़कर ये तरीक़े इख्तियार कर रहे हो। मेरी याद में डूबना बेकार है तुम्हारा अगर तुम्हें मुस्तफ़ा की याद ना आती हो। साफ ऐलान है दोस्तों। इसीलिए हमने देखा है कि किसी ने जब मुस्तफ़ा का दामन थाम लिया तो सारे तरीक़े वो भूल जाता है, उसे समझ में आ जाता है सच क्या है, झूठ क्या। आज एक माहौल पूरी दुनिया में हर मेयार पर लोग इत्तेहाद की बात करते हैं। कुछ ऐसे इत्तेहाद है जो बड़े ज़रूरी हैं, होने चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात में इत्तेहाद मुकम्मल होना चाहिए, पूरी तरह होना चाहिए। ये एक ऐसा इत्तेहाद है जो रसूल को पसंद है, जो रसूल का पैगाम है, जो रसूल का हुक्म है, रसूल का फरमान है, जिसमें रसूल की सीरत नजर आती है। और कुछ और भी इत्तेहाद की बात होती है। गलत को गलत मत कहो, अरे वो कलमा तो पढ़ रहा है, और कुछ और बढ़ गए। मस्जिद में जाने वाले तो सब हैं, अलग अलग अकीदे हैं, तो क्या हुआ एक हो जावें, कुछ ये कुछ और, अलग अलग इबादत गाहों में जाते हैं, सब एक हो जाएं। अच्छा, दुनिया की हर कम्युनिटी, सारे रिलीजन वाले ये कहते नजर आएंगे, और आप भी सुनेंगे, हम भी सुनते हैं, पेपर्स में भी मौजूद है, न्यूज़ चैनल्स में भी है, आप लिटरेचर्स उठा के आज की देख लीजिए, सब मौजूद कि सबको लेके चलो, किसी को बुरा मत कहो, सारे धर्म की बात करो, सारे दीन की बात करो, सारे मजहब की बात करो, सारे रिलीजन्स की बात करो। और सारे रिलीजन्स वाले, सारे मजहब वाले ऐसा करते भी हैं। आज सिर्फ एक इस्लाम का मानने वाला अगर सच्चा और पक्का है तो बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा, ये चीज दूसरे मजहब वालों को समझाना भी आज बड़ा मुश्किल है। आज उनके नौजवानों से कहिए, भाई वो कहते हैं क्यों सिर्फ मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो दूसरे की बात नहीं करती, ये कैसी बात। सारे मजहब वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम उनकी भी बात करें, उनकी भी किताब पढ़ो, मेरी भी किताब पढ़ो, उनका भी लिटरेचर पढ़ो, मेरा भी लिटरेचर पढ़ो, उनकी भी इबादत गाहों में जाओ, उनके भी फंक्शन में जो दीनी प्रोग्राम है उसमें जाओ, हमारे उसमें भी आओ। लेकिन मुसलमान है, ना जाने को तैयार है, ना पढ़ने को तैयार है, ना सुनने को तैयार।
मुझे भी एक साहब मिले थे ट्रेन में, फौज के ऑफिसर थे। 9 बजे का टाइम था, सोचा ट्रेन में ही, क्योंकि इंडिया में इतना सफ़र होता है कि आराम सिर्फ ट्रेन में मिलता है। वो 24 से 36 घंटे का सफ़र भी हो जाता है कभी कभी ट्रेन पर। वो मिले, मैंने सोचा 9 बजे 10 बजे तक सो जाएंगे, मगर साहब उन्होंने मुझे देखकर, मेरा लिबास देखकर, मुझे कुछ स्टेशन पे फॉलोअर्स छोड़ने आए थे, उन्हें देखकर सोचा कि कुछ बात छेड़ी जाए। तो उन्होंने यही सवाल किया, ये क्या बात है कि आप लोग किसी दूसरे की बात ही नहीं करना चाहते, किसी दूसरे को पढ़ना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। एक दूसरे को आप एक धर्म गुरु हैं, आप एक स्पिरिचुअल लीडर लग रहे हैं, आपकी बात मानी जाएगी। आप अपनी स्पीचेस में ये बात रखा कीजिए, अपनी कौम से कहा कीजिए कि दूसरों की बात भी सुनो, पढ़ो, देखो, उसमें जो अच्छा लगे ले लो। आप ऐसी बात क्यों नहीं कहते? अब मैं हाँ कहूं तो गया, और चुप रहा तो ये गया, क्योंकि अब ये तो हमें फिर मिलेगा भी नहीं ना। तो मैंने कहा देखिए साहब, आखिर आप इस वजह को तलाश कीजिए कि है क्या वजह। ये मुझसे पूछिए नहीं, इसे ढूंढिए। आप फौज में रहते हैं, डिसिप्लिन को पसंद करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, जानते हैं आप हुक्म को मानना कैसा होता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपके दिमाग में ये सवाल आया है, आप अब तलाश करने की भी तो कोशिश कीजिए। मैंने उन्हें एक मिसाल दी कि अगर आपको प्यास लगी हो, सख्त प्यास लगी हो, पानी की तलाश में निकलेंगे आप, पानी मिल नहीं रहा है, आप गए कुएं के पास, पानी खींचा, आया बहुत खारा पानी था, थोड़ा सा जरूर पी लेंगे, पसंद नहीं आया, वो पानी आपकी प्यास नहीं बुझा सका। आगे बढ़े, एक और कुआं नजर आया, प्यास बाकी थी, वहां भी अपना डोल डाल दिया, निकाला, वो भी खारा, कुछ कम कुछ ज्यादा। तीसरे पे गए, वो भी खारा, चौथे भी गए खारा, कहीं जाके मीठा पानी मिल गया तो गट गट गट। अब कहा कि हाँ अब प्यास बुझी है। और अगर यही कुआं तुम्हें सबसे पहले मिल जाता तो बाकी कुओं की तरफ जाते। इतना जम के, प्यास भी जम के लगी थी, शदीद प्यास थी, खूब जम के तुम पी लेते, अच्छी तरह पी लेते, इतना सैराब हो जाते। अब जितने कुएं आते तुम्हें परवाह ही ना रहती इसमें पानी मीठा है कि खारा है। बिला तमसील मैंने उनसे कहा मामला यही है दोस्तों, हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की मेहरबानी से अपने घर में जब दौलत इस्लाम मिल गई, हमारी जो रूह प्यासी थी वो सैराब हो चुकी है। अब जितनी कम्युनिटी वाले, जितने रिलीजन वाले, जितने मजहब वाले ये कहते हैं कि सबकी बात करो, समझ लेना कि उनकी रूह प्यासी है, और इस प्यासी रूह की प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक ये मोहम्मद अरबी के चश्मे में आके पानी ना पी लेंगे। इसीलिए अब आप भी समझ लेना कि ये क्यों सवाल करते हैं, क्योंकि रूह इनकी प्यासी है। जिस दिन आस्ताना मोहम्मद पे आके ये अपने दिल और सर को झुका देंगे, इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़बान से सिर्फ इस्लाम की बात निकलेगी। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कोई भी हो, कहीं का भी हो, तुम सब के लिए इस रसूल के पीछे पीछे चलना ज़रूरी है, इस रसूल के अहकाम को मानना ज़रूरी है, इनकी बातों पर अमल करना ज़रूरी है। मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम और तरबियत के लिए आए दुनिया में, और बज़ाहिर कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए दिखने में। अब जो भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ आई होगी, जो धर्म गुरु होंगे, मजहबी रहनुमा होंगे, उन्होंने जो बातें बताई होंगी अपने फॉलोअर्स को करने के लिए कि ऐसा करना, तुम करो, ये अच्छी बातें हैं, इसे अपनाओ, उन्होंने अपनाया भी होगा। मगर देखा यह गया है कि वो लीडर गया, वो कप्तान गया, वो रहनुमा गया, उसके मानने वाले बिखर गए। अब ना उस लीडर, उस रहनुमा की तालीम बाकी है, ना उसकी सीरत का जलवा कहीं नजर आ रहा। कौम के पास बचाने के लिए जो चीजें थी, कौम ने उसे मिटा दिया।
एक भी धर्म और मजहब इस वक्त ऐसा नहीं है जिसके पास, जिस धर्म को वो फॉलो करने का दावा करते हैं, उसकी सही तालीम उनके पास मौजूद हो, उसके सही कानून उनके पास मौजूद हो, उसकी सही किताब उनके पास मौजूद हो। अलग अलग मजहब दुनिया में आए, अलग अलग किताबें आई, उन किताबों में से कोई किताब नहीं बची। जिस जबान में वो किताबें नाजिल हुई थी वो जबान में भी मौजूद नहीं, वो ट्रांसलेशंस हैं और उसमें भी तहरीफ है, चेंजिंग है, तब्दीली। जिनके पास किताबें नहीं थी तो वो क्या हिफाजत कर पाएंगे जबानी सुन के? जब किताबों में तहरीफ हो गई, किताबों में तब्दीली हो गई, जो बातें मुंह से सुनी गई थी उसमें कितना फर्क आ गया होगा, उसमें कितनी मिलावट हो गई होगी, उसमें कितनी दूसरी बातें मिक्स हो गई होंगी। मगर ये कितना बड़ा करिश्मा, कितना बड़ा फैजान है हमारे रसूल का कि मेरे रसूल की मुकद्दस ज़बान से एक ही जिंदगी में, एक ही वक्त में दो अलग अलग किस्म की बातें निकल रही हैं। एक वो जिसे कुरान कहते, एक वो जिसे हदीस कहते। 1400 साल से आज तक हदीस का कोई टुकड़ा कुरान ना बन सका, कुरान का कोई टुकड़ा हदीस ना बन सका। कुरान को कुरान कहा गया, हदीस को हदीस हर जमाने में कहा गया। ये कितना बड़ा मोजज़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐसे पैगंबर, उनकी बातें भी महफूज हैं, उनके अहकामात भी महफूज है और उनकी सीरत का जश्न भी पूरी दुनिया मनाती नजर आ रही है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अपने अपने ढंग से अल्लाह से मोहब्बत मत करो। खुदा को मानने का दावा अपने अपने तरीके से मत करो। कहते हम खुदा को मानते हैं, तुमने जो दीन इख्तियार किया कहते तो ये खुदा का दीन है। हम तुम्हारे कहने से खुदा का दीन होगा कि खुदा के कहने से होगा? अगर तुम किसी धर्म, किसी रिलीजन, किसी मजहब को मान रहे हो तो खुदा के लिए मान रहे होगे, तो रब्बे कायनात से पूछो कि ऐ रब तेरे नज़दीक मजहब है क्या? रब ताला फरमाएगा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम एक मजहब है खुदा के नज़दीक। आखिरी में यही एक मजहब है। अब इस्लाम जो कह रहा हो अपने तरीके से नहीं, रब ताला फरमाता है अगर तुम खुदा से मोहब्बत कर दावा कर रहे हो तो मेरे महबूब के पीछे आ जाओ, महबूब के पीछे चलो। मजहब वालों से पूछो अगर, अच्छा अब निनाम क्या है? अभी तक तो तुम अल्लाह से मोहब्बत की बात कर रहे थे और जब रसूल के पीछे चलने लगे तो खुदा तुमसे मोहब्बत करने लगा। युहब्बुकुमुल्लाह, अब अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें मिलने लगी, खुदा के तुम महबूब हो गए। पूछिए किसी भी मजहब से कि अगर अल्लाह का महबूब बनना हो तो कैसे बनेंगे? अगर खुदा की मोहब्बत चाहिए तो कैसे मिलेगी? खुदा का प्यार चाहिए तो खुदा की मोहब्बत का मुस्तहिक इंसान कैसे बन सकता है? सब यही कहेंगे कि भाई जो मज़हब लेकर जो शख्सियत आई थी, जो रहनुमा आए थे, उनकी बताई हुई बातों पर अमल करो तो तुम्हें खुदा की मोहब्बत मिल जाएगी। सब जगह यही तरीक़ा है, हर मज़हब में, हर कौम में जो रहनुमा आया उसकी बातों पर अमल करो, खुदा की मोहब्बत। इस्लाम ने सबसे बेहतरीन तदबीर पेश की, उसने रसूल की बातों को अपनाने को कहा और रसूल की सीरत को भी अपनाने को कहा। इस्लाम ने गुफ्तार भी पेश की है, किरदार भी पेश किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात भी जारी किए हैं और ख़ुद अमल भी करते नज़र आ रहे हैं। काम करने को भी बताया है और काम करके भी दिखाया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात थी जो मजलिसों में अकीमुस सलात का हुक्म सादिर फरमाते थे, मस्जिदों में सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली की तस्वीर भी पेश करते थे। ये वो रसूल थे जो लोगों से वस्बिरू व साबिरू का दर्स भी पेश करते थे और घर में देखो तो अपनी बेटी फातिमा के साथ पेट पर पत्थर बांधे नजर आए हैं। ये वो रसूल जो खैरुकुम ले अहले ही की बात करते थे कि तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, जो अच्छा सलूक अपने घर वालों के साथ करे वो बेहतर। खैरुकुम ले अहले ही का खिताब फरमाते थे। घर में आके देखो तो अज़वाज मुताहरात की दिलजोई करते भी नज़र आ रहे हैं, हसन और हुसैन को कांधे पे बैठाए नज़र आ रहे हैं। ये वो रसूल जो ला फज़ला अरबिय्यिन अला आजमिय्यिन इल्ला बित्तक़वा
तकवा का फरमान जारी फरमाते हैं कि अरबी अजमी में कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क है तो सिर्फ तकवा से, जिसमें तकवा ज़्यादा है वो आगे ज़्यादा होगा। रसूल एक तरफ ये बयान भी फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ देखो तो बिलाल को सीने से लगाए नज़र आ रहे हैं। तो रसूल ने अहकामात भी जारी किए हैं, अक़वाल भी पेश किए हैं, किरदार भी पेश किया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज सीरत भी जिंदा है। दूसरी कौमों में हुआ क्या, उनके पास सिर्फ अक़वाल थी, सिर्फ बातें थी, वो भी ज़ाय हो गई। बचा क्या, सिर्फ तस्वीर, पिक्चर। जहां बैठे हो वहां भी कभी कुछ कोई पिक्चर लगी जरूर होगी। तिमसाल, स्टैचू, सूरतें, न तालीम है, न पैगाम है, न सीरत है तो सिर्फ सूरत, और उसी सूरत के आगे पीछे घूम रहे। कोई देख रहा है, चक्कर लगाने लगा, कोई आया तो यूं 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 करने लगा अपने अपने अंदाज में। लेकिन इस्लाम में 1400 साल से आज तक सारी दुनिया देख रही हो, हैरान भी है कि आज तक इतना चाहने, जानने, मानने वाले और ऐसे मानने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपके सामने फाजिल जलील वो हुलिया शरीफ बयान फरमा रहे थे कि रसूल की आंखें कैसी थी, रसूल के मुबारक कान कैसे, दंदाने मुबारक कैसे थे, रसूल का जिस्म कैसे था, रसूल की नज़र कैसी थी, रसूल के बाल कैसे थे, रसूल की जुल्फ़े कैसी थी। एक एक चीज़ को कोट किया गया है, लिखा गया है, बताया गया है, मगर 1400 साल से आज तक किसी मस्जिद, न मदरसे, न खानका में मोहम्मद मुस्तफ़ा की फ़ोटो नज़र नहीं आती। यहाँ सूरत गायब, मौजूद तो सीरत ही सीरत, पैगाम मौजूद जो मुस्तफ़ा ने फरमाया, वो सीरत मौजूद जो मुस्तफ़ा ने दिखाया, और कहीं सिर्फ सूरत मौजूद है। इसीलिए जिन्होंने सिर्फ जो सूरत के, अच्छा सूरत भी गढ़ी हुई, कहते हैं पैगंबर की है, अपने ख्याली और तसव्वुरात में जो समझा बना दिया गया। पत्थर मिला उसे तराश दिया, कागज़ मिला उस पर छाप दिया, मिट्टी मिली उस पे बना दिया, लकड़ी मिली उस पे नक्श कर दिया। घूम रहे इन लकड़ी और पत्थर और मिट्टी के पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम जिस मज़हब को मानने वाले हो, तुमने नहीं देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर जब उनकी सीरत बयान की जाती है तो महसूस होता है जैसे नज़र आ रहे हों सरकार हमारे। मगर दूसरी कौमों को ये बता दो कि तुम समझते हो कि सूरत तुम्हारे पास है, तुम खसारे में तो हो कि अपनी गढ़ी हुई सूरत को रखा है, सीरत और पैगाम गायब है। हमारे पास सीरत भी है, पैगाम भी है, फरमान भी है। और ये मत समझना कि हमने अपने मुस्तफ़ा की सूरत नहीं देखी। मुस्तफ़ा का ऐसा फैजान है कि हर सदी में इस उम्मत ने उम्मत के किसी न किसी बामल जवान की सूरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत को देखा है। करबला की धरती पर भूखे प्यासे घोड़े पर सवार हुसैन में सबको मुस्तफ़ा का नूर नजर आ रहा था। बगदाद की धरती पर जब सैकड़ों हजारों लाखों लोग तौबा करके पक्के मुसलमान बन रहे थे, काफिर ईमान ला रहे थे, गुमराह लोग हिदायत पा रहे थे, ऐसे वक्त सारी दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी में मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत देख रही थी। सफा व तवक्कुल कनाअत के मैदान में बाबा फरीद सुल्तान बाहू को जब देखा तो दुनिया वाले कहने लगे कि इन दो बुजुर्गों की शक्ल में हम मुस्तफ़ा का जलवा देख रहे हैं। जब पानी बंद कर दिया गया, जानवरों के बैठने की जगह बैठने नहीं दिया जा रहा है, तस्बीह पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हटाया जा रहा है, सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। लोग सता रहे हैं, गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। लोग तकलीफ दे रहे हैं, गरीब नवाज उन्हें सच्चाई का पैगाम दे रहे हैं।
अजमेर की धरती पर सारी दुनिया ने गरीब नवाज की शक्ल में मोहम्मद अरबी के जमाल को देखा था। और उत्तर भारत में जब मुर्दा जिंदा हो गया, मूर्ति खुदा की तारीफ करने लगी, बुत खुदा की तारीफ करने लगा, मुर्दा जिंदा हो गया, सारी दुनिया समझ गई कि इस वक्त वो मखदूम अशरफ की शक्ल में कंकरी को कलमा पढ़ाने वाले मुस्तफा का जलाल देख रही है। जिसने मुस्तफ़ा की सीरत को अपना लिया, मुस्तफ़ा के हुक्म को मान लिया, जो आलिमे बाअमल हो गया, उसमें मुस्तफ़ा की सूरत नजर आने लगी। जो अपने को मुस्तफ़ा जैसा ना कहे, मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक हो तो मुस्तफ़ा कहते हैं ये मेरे जैसा है, इससे मुसाफा करना, मुझसे मुसाफा करना, इसे देखना मुझे देखना हुआ, इसकी खिदमत करना मेरी खिदमत करना हुआ। अकीदा भी दुरुस्त हो, अमल अहकाम पर अमल किया जाए, मुस्तफ़ा की सीरत को इख्तियार किया जाए। दोस्तों, ऐसी शख्सियतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नज़र आता है। इसीलिए गुजरात का वो आदमी हज के लिए पहली बार मौका मिला, मदीना शरीफ पहुंचता है। ख़ुद बयान किया उन्होंने, कहते हैं कि बड़ा उन तलब थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। इसी तलब में रोया भी करते थे, दीदार नहीं हो रहा था। अचानक रियाजुल जन्ना या उसके आसपास कहीं किसी वक्त नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए थे। कहते हैं कि मुझे हल्की सी झपकी आ गई और इसी वक्त दीदार हो गया। और दीदार क्या हुआ? घबराता क्यों है? तू मुझे देखने के लिए परेशान है? तू मुझे देखना चाहता है, बार बार देखना चाहता तो परेशान मत हो। भारत में अहमदाबाद में जाके मोहम्मद मदनी को देख लिया कर। दोस्तों, ये इस्लाम का बहुत बड़ा एहसान, रसूल का फैज़ान है। इस्लाम ने एक अजीम दौलत सारी दुनिया को दी है कि इस्लाम के रसूल की गुफ्तार भी ज़िंदा है, रसूल का किरदार भी ज़िंदा है। कुरान का पैगाम भी मौजूद है हमारे बीच में, कुरान की सूरत भी मौजूद है, रसूल की सीरत भी मौजूद है। रसूल ने जो कुछ अहकाम दिए उसको आज भी फैलाने वाले मौजूद हैं। रसूल ने जो सीरत पेश की हर सदी में, हर दौर में, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक उस सीरत को अपनाने वाले लोग मौजूद रहेंगे। रसूल ने जो कुछ सिखाया उसे सीखने वाले, कुछ ने रसूल से डायरेक्ट सीखा है, कुछ ने एक वास्ता दो वास्ता, कुछ ने कई वास्तों से। तरबियत किसी ने रसूल से सीधी पाई, किसी ने वास्तों के साथ पाई, लेकिन कुल मिला के ये इल्म हासिल करने वाले, तरबियत पाने वाले सब के सब रसूल ही के शागिर्द हुए और रसूल ही के मुरीद हुए। इसीलिए इस कायनात के मुअल्लिम आज़म का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, इस कायनात के मुर्शिद आज़म का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सबके उस्ताद हमारे रसूल और सबके पीर वही रसूल है। बीच में वो वास्ते हैं जिन्होंने हमको रसूल से मिला दिया। पीर एक, तो वही झगड़ा किस बात का? फिर रसूल पीर हैं तो रसूल की सीरत को अपना लो। औस और खजरत के दरमियान खून बहता था, जंग होती थी, कैसी दोस्ती हो गई। दुश्मनी हो तो दुश्मनी को ख़त्म करने का नाम सीरत मुस्तफ़ा है। तो सिर्फ हम जश्न ना मनाएं, सीरत के मौजू पर सिर्फ जलसा ना करें, मैदान अमल में उतरें, हम कांधे से कांधा मिलाते नजर आए। पीर अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिलसिले, अलग अलग बुजुर्गों से आप बैठ हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी न किसी सैयदजादे से ज़रूर वाबस्ता हो जाते हैं। हो सकता है डायरेक्ट आपके पीर सैयद ना हो, लेकिन पीर का पीर सैयद होगा। इसलिए वो कादरी हो, वो चिश्ती हो, वो रज़वी हो, निज़ामी हो, अशरफी हो, कोई भी हो, सब अहले बैती हैं।
इसलिए कि आज तक इस धरती पर ऐसा कोई सिलसिला आया ही नहीं जो मोहम्मद के घराने की चौखट से ना गुजरा, जो खानवादे मुस्तफ़ा से ना गुजरा। तो आगे चल के सबके पीर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो एक अज़्म के साथ माशाअल्लाह आज आप देख रहे हैं वो मुहद्दिस आज़म का फैज़ान, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सुन्नियत को मुत्तहिद करने में गुजारी है। जब तक थे वो रौब, वो दबदबा, वो मेहनत, वो मशक्क़त, वो खिदमत सुन्नियत, ये पूरी उम्मत मुत्तहिद। इसीलिए विसाल हुआ तो सारी खानकाहों से आवाज़ आई कि अब अहले सुन्नत नहीं, हमारे घरों के फ़ैसले करने वाला चला गया। बरेली शरीफ के बुज़ुर्गों ने यही कहा था। हज़रत इब्राहिम रज़ा ख़ां कि मुहद्दिस आज़म के जाने से अहले सुन्नत वल जमात आलम इस्लाम का तो नुकसान हुआ है, हमारे खानवादे रज़विया का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जब भी कोई मसला उलझता था तो मुहद्दिस आज़म उसे आके हल फरमाते थे। ये शान थी दोस्तों, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मुहद्दिस आज़म का फैज़ान आज जीता जागता नज़र आ रहा है कि आज वो जगह जहाँ किसी की मन गढ़ंत बनाई हुई तस्वीर नज़र आती थी, आज वही अब आप चारों तरफ देखिए। मुझे बड़ा लुत्फ़ आता है इस जगह पर नमाज़ पढ़ने में, इसीलिए मैं आज बैठ के नहीं बोला, मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ ताकि ये दरो दीवार भी सुन ले, हम सब देख ले मुहद्दिस आज़म का फैज़ान कि जहाँ कल तक ईसा इब्नुल्लाह की बात होती थी, ईसा खुदा के बेटे हैं ये बात होती थी, वहाँ आज नारे रिसालत के नारे गूंज रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात हो रही है। रब ताला हम सबको सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े मुर्शिद, रब ताला क्या फरमा रहा है जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने मोमिनों पर एहसान किया, अल्लाह ने एहसान किया जब उनके बीच में रसूल को भेजा। बअसा मबऊस फरमाया, भेजा, बअसा का लफ्ज़ है, रसूल को भेजा, बअसा रसूलन। एहसान किस तरह से? आखिर रसूल आए हैं तो क्या चीज़ तुम्हें मिली कि रब ताला फरमा रहा है कि एहसान? रसूल की बेअसत, रसूल के मबूस होने में मिल क्या रहा है? और इसी लफ्ज़ के सहारे से जाने हदीस से अल्लाह ने फरमाया कि जब बासा भेजा रसूल को तो एहसान किया। ये रसूल आप क्या होकर आए हैं, क्या बनकर आए हैं जो एहसान है? रसूल फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा। वहाँ बासा था, यहाँ बुइस्तु, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। यानी किसी का मुअल्लिम होना ये दुनिया वालों के लिए बड़े नाज की बात है, बड़े काम की बात है, एहसान की बात है। इसीलिए आप देखिए आलिम बहुत होते हैं। जब कोई आलिम हुआ उसके मदरसे वाले जश्न मनाएंगे, इंस्टीट्यूट वाले जश्न मनाएंगे, घर वाले, दोस्त लोग। और मौलिम टीचर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक मकाम है टीचर का, एक इज़्ज़त है। रसूल फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमन। अब मुअल्लिम के लिए इल्म ज़रूरी। कुछ लोगों ने कहा भाई कुरान में आया है कि रसूल उम्मी हैं, उम्मी के माने अनपढ़ है, तो रसूल को इल्म नहीं। अनपढ़ तर्जमा करके गुमराह हो गए। इतना नहीं सोचा। रसूल फरमा रहे इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। कोई टीचर ऐसा है जिसके पास इल्म ना हो? अगर आप पढ़ लिया, आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि आपको टीचर बना दिया जाए, मास्टर बना दिया जाए, लेक्चरर बना दिया जाए, प्रोफेसर बना दिया जाए, और वहाँ पूछा जाए भाई आपके पास डिग्री क्या है? मैं अनपढ़ हूँ। तो कोई आपको टीचर बनाएगा? इस समझ में इनको नहीं आता। मुअल्लिम भी देख रहे हैं और अनपढ़ भी कह रहे हैं। इसीलिए तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया अहले बातिल को बोलते देखा कलमा-ए हक मगर मानी झूठ। पढ़ रहे हैं कुरान, तर्जमा गलत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल इस्लाम ने इसीलिए तफसीर पूरी फरमा दी। मुहद्दिस आज़म ने जो काम छोड़ा तो अब बहुत जल्दी इंग्लिश में आ रहा है। मसूद साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनके बाजुओं को ताकत अता फरमाए।
हमारी कौम है ना, पहले उर्दू में आए तो गुजराती में आ जाए, गुजराती में तो इंग्लिश में आ जाए। अरे कभी पढ़िए भी तो। पढ़ने का अगर आपके अंदर जज्बा है तो कुरान जिस ज़बान में है उसी ज़बान में आप सीखने की कोशिश करेंगे। पढ़ने का अगर शौक़ है, पढ़ने का जज्बा, क्योंकि पढ़ने वाले ऐसे भी थे कि उन्होंने पहले कुरान को अंग्रेज़ी में पढ़ा, दूसरी मज़हब के तर्जमा करने वालों के कुरान को पढ़ लिया और उसके बाद उन्होंने किताब भी लिख दी कि भाई कुरान में ये चीज़ कमी है, ये चीज़ फ़ाल्ट है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाइबिल में ये खूबी है और यहूदियों की किताब में ये चीज़ें हैं। मुकाबला किया, तकाबुल किया, उसमें कुरान में कोई ख़ास खूबी नज़र नहीं आई। वो एक अरबी से कहने लगे भाई मैंने तो पढ़ा कुरान, आप लोग कहते हैं कुरान हिदायत के लिए, कुरान ऐसा है, कुरान वैसा। कहा तुमने इंग्लिश में पढ़ा है, ज़रा अरबी में पढ़ो। मॉरिस बुखारे, फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच डॉक्टर, जज्बा था उसके अंदर। अरे ये क्या बात है, जो इंग्लिश में होगा वही तो अरबी में होगा। कहा नहीं, पढ़ो। खूब मेहनत करके अरबी सीखी उसने। अरबी सीखने के बाद कुरान पढ़ा, ख़त्म भी नहीं किया होगा, कह उठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है कुरान मेरे दोस्तों, ये है पैगाम इस्लाम। इसे सीखने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। आओ देखो तुम्हारे मौलवी आज़म क्या क्या दर्स दे रहे हैं। अब इन्होंने क्या सोचा, अनपढ़, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान क्या कह रहा। अरे उम्मी का मतलब है कि किसी से इल्म सीखा नहीं, दुनिया में किसी से नहीं सीखा। अब नहीं सीखा तो कुरान हल फरमा देगा। ये कुरान, ये मुस्तफ़ा अपने को मुअल्लिम कह रहे हैं, मुअल्लिम के लिए इल्म ज़रूरी है, तो मुस्तफ़ा को इल्म किसने दिया? कुरान जवाब देगा। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने मुस्तफ़ा को कुरान सिखाया। तुम सबके उस्ताद दुनिया वाले हैं, मुस्तफ़ा को सिखाने वाला वो है जिसने दुनिया को बनाया है, मुअल्लिम आज़म। अब रसूल की तालीम, आज स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अलग अलग सिस्टम के साथ हर जगह तालीम होती है, शुरू से चला आ रहा है। अब तो प्ले स्कूल भी है, बहुत मोहल्ले के लिए है, कुछ और बड़ा हुआ तो स्कूल हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कॉलेज हो गया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी का तस्वुर आता। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल सिस्टम, वो अंदाज़ रहेगा, यानी दूसरे मुल्क के लोग आएंगे और इसे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं अगर किसी जगह यूनिवर्सिटी खुल जाती है। लैंकास्टर आपके यहाँ बहुत हिस्टोरिक टाउन सिटी है, लेकिन आज उसकी पहचान यूनिवर्सिटी की वजह से ज़्यादा बनी नज़र आती है। हर मुल्क के तलबा नज़र, अलग अलग किस्म के इंसान वहाँ मौजूद, और वो नाज भी बहुत करते, सबसे पहले यूनिवर्सिटी हमने कायम की है। कोई मुल्क कहेगा हमने कायम की है, क्यों? हमने ये इंतज़ाम किया कि सारी दुनिया के लोग आके पढ़ें। सब दावा करते नज़र आ रहे हैं और सब इस पर फ़ख्र भी करेंगे। जिसको ये पहला मौका मिला होगा, यकीनन नाज की बात होगी, फ़ख्र की बात होगी, उसके लिए बयान करने की बात होगी। अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग शोबे होते हैं। कोई इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखेगा, कोई डॉक्टरी से ताल्लुक़ रखेगा, कोई ज़िराअत के मैदान से, कृषि के मैदान से ताल्लुक़ रखेगा, कोई वकालत के मैदान से ताल्लुक़ रखेगा कि वहाँ जाने वाला वकील बन के निकल रहा, कहीं जाने वाला इंजीनियर बन के निकल रहा, कहीं जाने वाला फ़ौजी बन के निकल रहा, कहीं जाने वाला डॉक्टर बन के निकल रहा। अलग अलग 1400 साल पहले जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, ये किसी यूनिवर्सिटी ही की तरफ तो इशारा फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करो अगर चीन जाना पड़े। यूनिवर्सिटी बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक मुल्क का बच्चा, एक मुल्क का स्टूडेंट, एक मुल्क का जवान दूसरे मुल्क जाए, सीखे। सिर्फ बताने वाली हस्ती का नाम नहीं था मेरे मुस्तफ़ा का। अगर तुम्हें इस धरती की पहली यूनिवर्सिटी को देखना है तो मोहम्मद अरबी के दरबार को देख लो कि ये वो दरबार था जहां तालीम दी जा रही, और तालीम हासिल करने वाले सिर्फ मक्का के अबू बकर, उमर, उस्मान, अली नहीं,
वहाँ तुम्हें मदीना के साद भी नज़र आएंगे, मदीना के अबू तलहा अंसारी भी नज़र आएंगे, अंसार सहाबा भी नज़र आएंगे। सिर्फ यही लोग नहीं, तुम्हें यमन से अबू हुरैरा आते नज़र आएंगे, अब्दुल कैस के घराने वाले तुम्हें बहरैन से नज़र आएंगे। सिर्फ अरब ममालिक ही नहीं, हब्श से बिलाल नज़र आएंगे, रोम से तुम्हें सुहैब रूमी नज़र आवेंगे, फारस से तुम्हें सलमान फारसी नज़र आवेंगे। इस धरती की पहली यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा में कायम हुई। अलग अलग मुल्कों के लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है कि ये इल्म हासिल करने के लिए उधर जाओ, ये इल्म हासिल करने के लिए उधर जाओ, ये इल्म हासिल करने के लिए उधर जाओ, नहीं। अलग अलग बिल्डिंग नहीं, अलग अलग हुजरे नहीं, हर इल्म के ज़ौक़ रखने वाला सैराब हो रहा है और उन्हें पढ़ाने वाला अकेला एक चटाई पर बैठा हुआ है। लाखों सहाबा के उस्ताद एक, और सब अपने अपने दौर में हर इल्म हर फन में माहिर नज़र आते हैं। तरक्की तुम आज को कहते हो, आज तरक्की हो गई है, आज साइंस उरूज पर है, आज बहुत आगे दुनिया जा रही है। उस वक्त क्या इल्म था, उस वक्त क्या इल्म था? आज किताबें ज़्यादा हैं, आज बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है। अगर उस यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाए, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को दुनिया की सबसे बड़ी जामिया कहा जाए, विश्वविद्यालय कहा जाए, यूनिवर्सिटी कहा जाए, तो कैसे मुमकिन? क्योंकि जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उतनी बड़ी लाइब्रेरी चाहिए, किताबें चाहिए। लंदन की लाइब्रेरी को देखिए, फ्रांस में जाके देखिए, पेरिस में जाके देखिए, रूस में जाके देखिए, यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल जो लाइब्रेरीज हैं, कितनी बड़ी बड़ी, कितनी किताबें। मेरे दोस्तों, अगर किताब और लाइब्रेरी की वुसात, किताबों की ज़ाती, ढेरों पेजेस, ढेरों किताबें होने, लंबी चौड़ी लाइब्रेरी होने ही से कोई यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाती है, तो मोहम्मद अरबी की ये यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है। क्योंकि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी पैदा नहीं हुई है जो ये दावा करे कि मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दुनिया की हर बातें मौजूद, कायनात का सारा इल्म मौजूद, कायनात की सारी चीजें मौजूद। किसी यूनिवर्सिटी में इतनी दम नहीं, मगर 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी की यूनिवर्सिटी में जो कुरान मौजूद था, उसके बारे में खुदा फरमाता है, ला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। इस कायनात में ना तो कोई सूखी चीज ऐसी, न गीली चीज ऐसी जिसका जिक्र कुरान में मौजूद ना हो। सारी वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। ये महबूब, हमने आप पर ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें हर चीज़ का वाज़ेह बयान है, हर चीज़ को बता दिया गया। पढ़ने वाले निकालते हैं इसमें से, जिन्हें ज़ौक़ व शौक़ रब ने जितनी सलाहियत अता की। एक समंदर है जो जितने गोते लगाए उतने ज़्यादा जवाहिर लेके बाहर आता है। इसीलिए कुरान एक ऐसी अकेली किताब है 1400 साल से जिस पर वर्क हो रहा है। और कोई किताब होती तो कब की बंद हो चुकी होती कि अब इस पर करने के लिए कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब देखिए कोई ना कोई आलिम दीन मौजूद है, कुरान का तर्जमा कर रहा है, तफसीर कर रहा है, अलग अलग मौजू पर कुरान से हिदायत हासिल कर रहा है, रोशनी हासिल कर रहा है। 1400 साल से न जाने कितनी लाइब्रेरी बन चुकी होगी सिर्फ कुरान पे जो वर्क किया गया। अजीम यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा, दरबार रसूल, अजीम मुअल्लिम हमारे रसूल, अजीम लाइब्रेरी हमारा कुरान। मुसलमानों, तुम सबसे आगे हो, मैदान इल्म में भी तुम आगे हो, हर मैदान में तुम आगे, तो अपने को पीछे क्यों समझते हो? आज जो एहसास है तुम्हें अपने को पीछा समझने का, तुम अपने को दूसरों के मुकाबले में बैकवर्ड समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ दिया है, मुस्तफ़ा के अहकामात पर अमल बंद कर दिया है। वरना ये तरक्की कोई तरक्की नहीं है जिसे कहते हैं कि आज कोई भी कितना बड़ा मुजरिम हो बच नहीं सकता, हम उसे पकड़ के दिखाएंगे। ये बेटा, बाद से निकाला और समंदर में फेंका, पता नहीं किसको निकाला किसको फेंका, पता ही नहीं चला, मगर पेंटागन से कंट्रोल कर रहे हैं।
तरक्की देखिए साहब, मुसलमान आज सोच भी नहीं सकता दूसरी कौमें इतनी आगे निकल गई पढ़ लिख कर। पहले जाना पड़ता था, पहुंचना पड़ता था, देखना पड़ता था कि ये बिल्डिंग है, इसका मुहासरा कैसे किया जाए, घेरा कैसे जाए। वहीं से बैठ के ऑफिसर्स कंट्रोल कर रहे हैं, फौज जा रही है, हेलीकॉप्टर्स को वहीं से ऑर्डर मिल रहा है, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, लाइव देखा जा रहा है। नमाज का भी वक्त हो गया, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ इंशाल्लाह। लाइव देखा जा रहा, बराह रास्त लोग नज़ारा कर रहे हैं जो बैठे हुए हैं उस ऑफिस में, वाइट हाउस में, पेंटागन में। वो कहा गया कि ये इल्म की तरक्की है। आज इस कौम ने जितनी तरक्की की किसी ने नहीं की। मुसलमानों तुम पीछे हो क्या? नहीं, पीछे हो गए तो सिर्फ इसलिए कि सीरत मुस्तफ़ा को तुमने पीछे छोड़ा होगा। मुस्तफ़ा की सीरत को अपना ले, मस्जिद में आ जा, मिंबर पे बैठ, देख 1400 साल पहले एक फौज नहावंद गई हुई थी, कोई सिस्टम नहीं था। मिंबर पे खड़े होकर उमर उस फौज को 300 माइल की दूरी से देखकर कह रहे हैं, या सारी अल जबल, ए मेरी फौज के कमांडर, पीछे से हमला होने वाला अपने को बचा लो। मुस्तफ़ा का जो सच्चा गुलाम होगा कहीं भी रहे वो अपनी फ़ौज की हिफाजत कर सकता है। दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे उसके सामने रोशन नज़र आएंगे। रब ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी की सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।